किसी अल्फा में इतनी ताकत नहीं जो मास्टर अल्फा को गिरा सके। तो क्या वो बीटा है? ना ये अल्फा है ना ये बीटा है। जंग शुरू होने वाली है क्योंकि ये तो एक गामा है। ये क्या ड्रामा है? अल्फा बीटा गामा, इंसान हो या मछलियों में पाए जाने वाले कीटाणु। भाई साहब एक तरफ टीवी सीरियल वाले हैं, वो थक नहीं रहे क्रिंज परोस परोस के। क्या पता कौन सा गोदाम भरा रखा है उनका। एकदम घरेलू क्रिंज भर दिया है एंटियों के दिमाग में कि गलती से उन लोगों को पता ना चल जाए कि जितना बुरा वो लोग अपनी सास बहू और नंद को समझ रही है वो उतने भी बुरे नहीं है ना। नक्को बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक तरफ सारे पुराने टिकटॉकियों ने मिलकर मीटअप करके जो एकदम नए अलग ही लेवल का सेंधा सत्तू बनाया है। तुम देखोगे तो पागल हो जाओगे। मतलब उन लोगों ने सोचा कि आंटियां सिर्फ क्यों क्रिंज देखें, बच्चे भी तो फील करें कि कूल बनने के लिए बड़ों जैसे दिखने वाले बच्चे आखिर कॉलेज में क्या कर रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है रिवा। यार इतना ऊट पटांग कर ही दिया था शो में तो लड़की का नाम भी कुछ अलजलूल सा रख देते, पपीता खरबूजा कुछ भी रख देते, पर नहीं नाम रिवा ही रख दिया। हाँ तो वो जाती अभी कॉलेज में, और क्योंकि कॉलेज में आई है तो फिर अब बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा। उम्र हो गई जी बॉयफ्रेंड बनाने की। पर रिवा कॉलेज में तो पढ़ाई कोई पढ़ाई की बात नहीं करेगा ना। नको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत पढ़ो तुम। क्योंकि कॉलेज जो है रिवा का वो आम कॉलेज नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज की डिग्री में आग लगा के बर्बाद कैसे करना है वो सिखाया जाता है। और भले ही ये कॉलेज जेनजी बच्चों का है, पर यहाँ पर जो सिस्टम चलता है जातिवाद वाला वो हजारों साल पुराना है। यहाँ पर जातिवादों के जो नाम है वो भी अजीब है, अल्फा बीटा गामा, और थोड़ा बहुत नहीं चल रहा है, एकदम चरम सीमा पर। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये जाति विभाजन सिस्टम कुछ ज्यादा अजीब हो गया तो तुम रुको, आखिरी तक तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या है इस स्टोरी में तुम्हारे लिए। मतलब आज तुम कुछ खतरनाक ही एक्सपीरियंस करने वाले हो मेरे भाई। मैं बहुत दिन से सोच रहा था 4-5 महीने से कि इस पे बनाऊं या नहीं बनाऊं, फिर मेरे सामने आया ये अल्फा बीटा गामा सिग्मा पुदीना टमाटर। हाँ बनाना पड़ेगा। अल्फा कॉलेज हम फाइनली पहुंच गए। हाँ तो सिर्फ अल्फास पढ़ते हैं। यहाँ मेरी एक बचपन की दोस्त पढ़ती है, वो भी हम जैसी एक बीटा है। वो तो खानदानी अल्फा है। अल्फा बीटा गामा ठीटा नाड़ा पजामा चड्डी कच्चा, कितनी बड़ी है आपकी ये जातिवाद के चरम सीमा की श्रेणी है। तो हमारी इस कहानी पे आते हैं। तो इसके जो हीरो है वो है दीपू। दीपू को दीपू नाम नहीं रखने दिया, उसका डीनो रख दिया। और हमारे दीपू को पसंद है रीवा, और रीवा को साथ में पूरे कॉलेज का जो मास्टर अल्फा है, मतलब कि ऋतिक रोशन का एक्सपायर्ड लोशन, मतलब कि हमारा लक्की दा डांसर दा टिकटोकिया, वो भी पसंद करता है। वाह यार कितनी यूनिक स्टोरी है। हीरो हीरोइन को पसंद करता है, विलेन भी करता है। यार ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं, शायद बड़े क्रिएटिव हो जी। बाकी स्क्रिप्ट राइटर की बाद में तारीफ करेंगे, पहले आप इन लोगों की खतरनाक एक्टिंग देख लो। मास्क उतार, नहीं उतारा तो चोट की परवाह नहीं है तुझे। है लाइफ की चिंता नहीं है पिस्सू, अभी दांत पीस के और चूरा निकालू क्या? भाई उसने जिंदगी भर लिपसिंग करी है, ठुमके लगाए पोकेमोन पर। तुम एक्टिंग की उम्मीद भी कैसे कर रहा है उससे? गलती तुम्हारी है तुम अगर उम्मीद कर रहे हो। बॉडी क्या है उसके पास वो भी क्या पता कैसे, क्योंकि जैसी ये छोटे छोटों की बॉडी है क्या पता कैसे बनी है। पर बॉडी देख के इन्हें सोचा इससे तो गुंडे डरवाएंगे। गुंडे डरवा रहे हैं उससे। गुस्से के नाम पर दांत पीस नहीं आता है उसको। इसके अल्फा मास्टर के पिस्सू का फाफड़ा खाऊं। मेरी जान तो यहाँ अटकी हुई है। अरे क्या एक्टिंग है भाई साहब, साक्षात सलमान खान की दबंग की शूटिंग की फटी हुई चड्डी। नॉर्मली कोई ऐसी एक्टिंग करता है ना तो उसको सांड से कंपेयर किया जाता है, पर इसको सांड का पूंछ से कंपेयर करेंगे। गजब बेइज्जती है। क्या पता है शो वालों ने कितनी मजबूरी में कास्टिंग करी, एक से बढ़ के एक नमूने ढूंढ के लाए। एक अल्फा को नाम से बुलाने की सजा जानते हो तुम? हाँ भाई नाम नहीं लेंगे तुम्हारे अल्फा पिस्सुओं का, वरना ये चूहे की पूंछ पे लटका हुआ अल्फा चमगादड़ काट खाएगा तुम्हें। क्या पता कैसे कैसे कर रहा भाई। शो वाले तो करवा देते हैं, समझ रहा हूँ मैं, तुम्हें करने में शर्म नहीं आती है। और वो हमारा एक चमकदार चीकू। इसकी एक्टिंग की बाद में बात करेंगे दोस्तों। आप लोगों को पता है ये टिकटॉक की कृपा से दुबई में प्रॉपर बस गया है। टिकटॉक वालों ने बोला तुम दुबई में टिकटॉक चलाओ, हमारी वीडियो बनाओ, ठुमके लगाओ, तुम्हें दुबई में रखने का पैसा हम देते हैं। जब ये दुबई में अच्छा खासा रह रहा था, पैसा मिल रहा था, क्या जरूरत थी इंडिया के शूट करने की? क्या जरूरत थी? पर ठीक है यार, सबके सपने होते हैं, इसका भी होगा अपने एक्टिंग करियर खत्म करने का। हो गया खत्म, खुश हो पिस्सू? बाकी दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में आता है सबसे हैवी ट्विस्ट, तुम सोच नहीं सकते उसके बारे में। इनको एक्चुअली अपनी एक पोर्ट्रेट वाले जरा से शो में हैरी पॉटर, बैटमैन, स्पाइडरमैन सबके थोड़े थोड़े सीन लेने थे। पर इनका जो प्रोडक्शन था, कार्यकर्ता टीम, वो तो इस लायक थे कि उनको 2-2 रुपए में एकदम कचरा पट्टी की गाड़ी में निकाल दो। तो सिर्फ मन की तसल्ली के लिए इन लोगों ने जो इनका हीरो था, जो छोटे जाति में पैदा हुआ था इनके जातिवाद सिस्टम के हिसाब से, उसको मास्क पहना के बड़े गुंडे से लड़ने भेज दिया, अल्फा से एकदम, तो मास्टर अल्फा से। और साथ में रिवा को प्यार में ही फंसा लेता है, और ऊपर से रिवारोला को भी पहचान जाता है। तुम सोचो बचपन में जब निंजा हथौड़ी देखते थे, उसमें चोर उल्टा रुमाल बांध के आता था, हम बचपन में पहचान जाते थे। और ये शो वाले एक जरा से मास्क में इंसान को ही भूल जाते हैं। है कोई इन माय ड्रीम्स। सपने में आऊंगा। उसके बाद
सब पे मैं बताऊंगा। वो मांस वाला समझ नहीं आ रहा कि उससे मिलूं कैसे। मिला दूंगा। दीनू प्लीज एक बार मिला दे। शिट यार, वो उसके बाजू में ही बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि उसको उससे ही मिलना है। मुझे ऐसी बातें करते हुए अगर कोई दिख जाए ना दोस्तों, मैं उसकी चड्डी पकड़ के उसके समय तो उसको धूप में सुखा दूं। पानी वानी भर गया होगा दिमाग में, तभी इस तरीके की बातें कर रहा है इंसान। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि या तो इनका मास्क इतना हाई टेक्नोलॉजी का है कि कोई पहचान नहीं पाता, एकदम भ्रमित हो जाते हैं, या तो फिर ये ऑडियंस को ये गेबलू समझ रहे हैं एकदम, ये तो लेंडू है, इनको क्या समझ आएगा। इनने सोचा बच्चे पढ़ाई के लिए अगर कभी अल्फा बीटा गामा जैसा कुछ सर्च करेंगे तो हमारा शो हो जाएगा सामने, देख लेंगे लगे यार जरा सा तो बना रहे हैं हम। बाकी ये क्रिंज जब मेरे सामने परोसा गया तो मुझे शो वालों का मोटिव नहीं समझ आया। मैंने सोचा ये शॉर्ट्स में स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो स्टोरी बची कहां, तुमने छोटी छोटी क्लिप में सारी तो सुना दी। अब क्या देखने जाएगा इंसान, कद्दू, और देखने लायक है भी नहीं, क्यों ही जाए इंसान, कौन जा रहा भाई देखने, क्या मतलब मैंने क्यों देखा, मेरे को वीडियो बनानी थी, लाइक नहीं करते, देखो तुम लोग, तुम्हारे लिए कितना परेशानियां झेल रहा हूं मैं। बाकी कोई इन लोगों की एक्टिंग देखने तो मेरे ख्याल से जाएगा नहीं, और अगर थोड़ी बहुत इच्छा होगी किसी के अंदर तो ये मैडम भी है इस शो में। आमी ब्यूटी, अल्फा ब्यूटी, बीटा हो, अल्फा टाइप लाइन, सोफे का से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम बीटास की तो यही प्रॉब्लम है, जब तक खून नहीं बहता बात समझ में नहीं आती, जब छूती हूँ तो करंट सा फील होता है। सोचने वाली बात यह है कि किसी ने सोच समझ के अपना टाइम निकाल के सब स्क्रिप्ट लिखी है कि भाई साहब एक टिकटॉकिया लड़की लेंगे जिसको एक्टिंग का टिंग भी नहीं पता होगा, और उससे ये सारे अल्फा बीटा गाँव वाले डायलॉग बुलवा के सबके दिमाग का अल्फा बीटा गाँव कर देंगे। ये सब देख के समझ ही नहीं आता दोस्तों किस पे तरस खाऊं, शो वालों पे जिसे ऐसी एक्टिंग के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, ब्यूटी खान को, या फिर ब्यूटी खान पे जिसे थोड़े से पैसों के लिए ऐसी कार्टून पना करना पड़ रहा है। बाकी जैसा लुक और डायलॉग दिए हैं ये पूरी की पूरी एकदम बच्चा डराने में ज्यादा काम आएगी मेरे हिसाब से। बाकी मेन काम ये नहीं था दोस्तों कि उसको रोल मिल गया, मेन काम ये था कि बेरोजगार पति को भी रोल मिल गया साथ में, पीछे ऊ करने के लिए खड़ा कर दिया उसको। अरे एक मिनट, थांबा, ये कैसी एक्टिंग है, पीछे वाले कहीं और देख रहा है, आगे वाला कहीं और देख रहा है, शो कहाँ चल रहा है। बाकी ये मत सोचना दोस्तों कि अगर सर खड़े हैं तो कुछ पढ़ाई का काम हो रहा होगा, सर की पढ़ाई एकदम अचूक ही है। ना ये अल्फा है ना ये बीटा है, जंग शुरू होने वाली है क्योंकि ये तो एक कामा है। ये अल्फा सिग्मा मेल वाली जो बातें चलती थी 2022-23 में चलती थी दोस्तों, ये ट्रेंड कब आके डेड हो गया पता भी नहीं है मुझे तो, और ये लोग इस पे अब शो बना रहे हैं। सोचो, मतलब मुझे लगता है स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली होगी, पैसे आए जैसे बनाना शुरू कर दिया, चलो बनाते हैं, और जितना भी पैसा था सारा टिकटॉकियों पे उड़ा दिया, मेकअप आर्टिस्ट के लिए बचाया ही नहीं। जहाँ पिटाई होती है हमारे ऋतिक रोशन के लोशन की, वो लक्की दा डांसर दा टिकटॉकिया की, पट्टी की जगह उसको दामम्मी बना के खड़ा कर देते हैं। वक्त आ गया है प्रूव करने का, Who is the best in the universe? बेचारा अल्फा फाफड़ा बना घूम रहा था है, और पूरी एक्टिंग कर दे भाई, तुझे जितनी आती है थोड़ी सी भी मत छोड़ना अपनी ओवर एक्टिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बाद तुझे कहीं काम मिलेगा। बाकी देखो कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई और हो जो इसको दांत पीसने के लिए बुला ले। बाकी इसके घर में सही माहौल होता होगा है, इसके घर वाले इसको गुस्सा दिला के इसके दांतों के बीच में अखरोट रख देते होंगे, ला बेटा पीस के दे दे। बाकी वापस कहानी पे आते हैं दोस्तों, तो अब जब पता चल गया है कि जो लोलू था वो भी एकदम बटवाज हो गया है और बटवाज की चटनी बन गई है, तो इनका कॉम्पिटिशन होगा कि असली बटवाज कौन है, और उसके लिए दोनों को खोलते हुए पानी में जाना पड़ेगा। -60 डिग्री टेम्परेचर में पानी तो क्या खून भी जम जाता है। पर हमें कैसे पता चलेगा वो कामा है? अल्फा लकी को सोल फ्रीजर मास्टर करने में 12 साल लग गए। अगर उसे कोई टक्कर दे गया तो जवाब हमारे सामने होगा भी। 2 घंटे हो गए गुल्लू, I really hope he's okay. मुझे पता है दोस्तों कहानी में तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा क्योंकि कुछ बना ही नहीं इनने, मैं क्या करूं। पर मुझ पे भरोसा रखो, वीडियो में मजा जरूर आएगा। बाकी इनसे ज्यादा एंटरटेनिंग अभी राजा व्लॉग्स की जिंदगी चल रही है, कहीं शादी हो गई, कहीं मम्मी पापा छोड़ दिए, कहीं बीवी भी छोड़ दी, एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है। एक वीडियो बना दूं क्या फुल फ्लेज्ड, अगर चाहिए तो ये वीडियो पे 100 के लाइक करवा दो, करते हैं, और कमेंट में बता देना। बाकी सोचने वाली बात ये है दोस्तों की शो का 2nd सीजन आने वाला है, मतलब कुछ तो लोग हैं जिनकी बुद्धि में पेचकस ढीले हैं, तो उस वजह से मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि क्या देख रहे हैं वो लोग इसमें। एक लड़की जिसके पीछे सभी लोग लगे हुए हैं अल्फा पल्पा करके, और खुद का जाति विभाजन किया हुआ है केरम की गोटियों की तरह। ये 10 की है कमजोर, वो 20 की सफेद दमदार, और 50 की रानी, और बचे कुछ टाइम में रोमांस दिखाते रहते हैं एक ऐसी लड़की के साथ जिसकी हमें एज भी नहीं पता, वो बताती भी नहीं है, क्या पता 18 से ज्यादा है या कम है, उसके साथ रोमांस दिखाना सही भी है या नहीं। वीक हो जाते हैं, कोई देख लेगा। देखने दो, हंस नहीं जा रहा तू, अब और नहीं रुक सकता। मैंने कब रोका? फनी चीज ये है दोस्तों, लोग कमेंट में लड़ रहे हैं 15 साल की है वो, छोड़ दे उसको, राक्षस जानवर, और आधे लोग उनसे लड़ रहे हैं वो 20-21 साल की, 18 की है वो, सबकी अपनी अपनी एज बता रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं एज ना बताने के फायदे तो हैं, बढ़िया लोग उलझे रहते हैं। बाकी मैं तो अपनी एज बता देता हूँ तो तुम लोग बोलते हो कि तुम इतने बड़े नहीं लगते, तो लगता तो मुझे भी नहीं है दोस्तों कि मैं वीडियो लाइक करने का बोलता हूँ तो तुम इग्नोर कर देते होगे, पर कर देते हो ना, तो वीडियो लाइक कर दिया करो प्लीज। बाकी इन लोगों की बात करें तो ये जो एक नया ही कुछ आया है, इन लोगों ने सारे टिकटॉकियों का जिम्मा ले लिया है कि कोई भी अच्छा कंटेंट ना बना दे, इनको वापस क्रिंज पे उतारना है। तो रियाज के साथ एक शो निकाल
निकाल दिया, पति बना करोड़पति, एक कुछ और टिकटॉकियों के साथ निकाल दिया, तो आप बोलोगे तो उन पे भी बना लेंगे, पर उसके लिए आपको इस वीडियो पे थोड़ी कृपा दिखानी पड़ेगी। और हाँ, अदनान को भी एक शो दिया उन्होंने, उसमें वो वही काम करता है जो रियल में करता है, गुंडागर्दी। बाकी दोस्तों ध्यान रखें आपके आसपास कोई बच्चा पढ़ाई के बहाने ये सब ना देख रहा हो, क्योंकि बच्चों को नकली मेकअप वाले सुंदर लोग, जादुई दुनिया और क्रिंज कंटेंट बहुत आकर्षित करता है। बाकी मैं चाहता हूं कि मेरी लाइक की बटन आपको आकर्षित करे, दबा दो, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी बताएं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी मुझे अल्फा कॉलेज में जाना है। क्या मतलब? चले जा, तुझे भी एक्टिंग नहीं आती, ले लेंगे।